एक आपसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर एक क्विक टेक जानना चाहेंगे और ये सवाल इसलिए क्योंकि येस बैंक और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के बीच डील हुई है जिसमें कई सारे बैंक्स लार्जर बैंक्स ने अपना स्टेक सेल येस बैंक में किया और सुमितोमो मित्सुई कॉरपोरेशन ने ये स्टेक खरीदा है। स्टेक की अगर बात करें, एसबीआई ने करीब 13-14% उनका स्टेक जो था येस बैंक में बेचा है। फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स ने मिलकर कुल मिलाकर ये जो पूरी डील है 13,483 करोड़ रुपए में हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लार्जर बैंक्स अगर स्टेक सेल कर रहे हैं, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को क्या इंटरेस्टिंग नजर आया येस बैंक में, और ये बड़ी डील के चलते पूरे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पॉकेट को आप कैसे देख रहे हैं? तो स्पेसिफिकली अगर हम येस बैंक की बात करें तो हमें उस पॉइंट पे जाना होगा जब ये बैंक एक टाइम पे काफी बड़ी क्राइसिस में चली गई थी। एंड जो गवर्नमेंट बेल आउट है वो हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सब स्टेक्स लिए थे। जो ये पार्टी जो हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने अब बेचने की जो मन बनाया है, एक बहुत लंबे समय तक जो है एक बड़ी होल्डिंग गवर्नमेंट एंटिटीज की रही है। सो जाहिर तौर पे ये एक ऐसा सिनेरियो बना था उस समय जो आइडियल नहीं था, ना ही ये किसी के बिजनेस मॉडल में बनता है। बट अब जाके एक अब देखेंगे ये तो प्रॉफिटेबल हो गया, क्योंकि जितना मुझे याद है ये ट्रेड 11-12 रुपए के आसपास हुआ था जब ये इस तरह की सेटलमेंट हुई थी और नई एंट्री आई थी। और अभी हम देख रहे हैं 20-21 रुपए के बीच में ये प्राइस चल रही है। तो एक प्रॉफिटेबल एग्जिट जो है ये मैं कहूंगा कि एटलीस्ट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए ये बनता हुआ जा रहा है, जो लॉजिकल है। इसलिए मैं उसे सरप्राइजिंग नहीं कहूंगा या नेगेटिव नहीं कहूंगा, क्योंकि ये होना ही चाहिए था। रही बात अब इनकमिंग इन्वेस्टर की, तो जापानीज जो है वो टिपिकली काफी समय लगाते हैं आने से पहले, पर एक बार आते हैं तो फिर लंबा रुकते हैं, ऐसे उनके लिए कही जाती है। अब अगर आप इंडिया बैंक के अंदर में अगर आप देखेंगे एज अ प्लेयर प्राइवेट स्पेस में, तो आपको ऐसे इतने सारे प्लेयर दिखने नहीं है जहां पे आप 10 से 15% का स्टेक आप ले पाएंगे। सो भले ही वो एक थोड़े थोड़े केस में फंड रेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करते हैं क्यूआईपी में, बट अदरवाइज किसी का ओनरशिप जो है वो हम कहीं भी नहीं देख रहे कभी भी चेंज होते हुए। बल्कि लास्ट 10 साल में मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कौन से बैंक के प्रमोटर ने एग्जिट लेके किसी और को दे दिया है। एंड लार्जली तो ये अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड ही होता है। सो वहां पे एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना, ये हमने एक देखा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है यस बैंक के लिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर को आते हुए देख रहे हैं, बड़े बड़े बैंक को आते हुए देख रहे हैं, जिसकी एक ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत बड़ी है। और हमें दिख रहा है कि यहाँ से अब जो है एटलीस्ट बुक के जो यस बैंक की बनेगी उससे काफी फायर पावर मिलेगा आगे जाके अपनी लैंडिंग करने में। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है एज फार एज यस बैंक इज कंसर्न एक पॉजिटिव डील मानी जाएगी। एंड रही बात ओवरऑल स्पेस की, जहां पे अगर हम दूसरे बैंक्स को अगर हम देखें प्राइवेट स्पेस में, सो अगेन यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है, तो वहां पे 20 से 30% की जो प्रेजेंस है फाइनेंशियल कंपनीज की इंडेक्स में, उसके रहत एक इनफ्लो जो है फंड मैनेजर्स का वो आता ही है। सो वहां पे मुझे लग रहा है कि बैंक्स तो वैसे भी अट्रैक्टिव बेट्स ही होते हैं। एंड यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूएशन करेक्शन जो है वो काफी हो चुका है कुछ हाल फिलहाल में, क्योंकि एनपीए के इशू जो है बार बार आ रहे थे। अब जाके थोड़ा सा स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं वैल्यूएशन में आते हुए। सो मैं तो पॉजिटिव रहूंगा इस स्पेस में। डेफिनेटली जो है डोमेस्टिक फोकस फंड जो है वो अट्रैक्टेड रहेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को, और हमें ये भी एक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल को लेकर बुलिश है और जो डील की है यस बैंक ने, अभिषेक को लगता है कि वो पॉजिटिव होगा।